देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस समय की बात है जिस दिन मैं घर पर आराम से बैठकर खाना खा रहा था। खाना खाते हुए ही अचानक से मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो मैंने पाया कि मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं। जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वह लोग शाम को कहीं घूमने जा रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं भी उन लोगों के साथ जाऊं। मैं पहले तो मना कर रहा था, पर काफ़ी मनाने के बाद मैं मान ही गया। उसके बाद मैं अपने बैग में कुछ खाने के सामान लेकर शाम को अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल गया। स्टेशन पर पहुंचकर कुछ समय तक इंतज़ार करने के बाद वहां पर ट्रेन आ गई। उसके बाद हम सब ट्रेन में बैठकर अपना सफ़र शुरू कर दिए। जब तक शाम थी तब तक तो बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर जैसे जैसे रात होने लगी मुझे बहुत ही बोर होने लगा। इसी में मैंने थोड़ी सी नींद ले ली और जब मैं उठा तो तब 10:30 बज रहे थे। मैंने अपना खाना भी पहले ख़त्म कर लिया था और बाकी सब लोग सो रहे थे। पहले इस सोने की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी और शायद उस बोगी में उस समय मैं अकेला ही जगा हुआ था। ट्रेन के दरवाजे भी बंद हो गए थे। मैं बस यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी स्टेशन पर दरवाजे खुलें और कोई खाने का सामान लेकर आए। काफ़ी समय तक तो मैं खिड़की से बाहर ही देखता रहा। खिड़की के बाहर देखते ही देखते मुझे हल्की सी नींद आ गई थी। मैंने किसी को अंधेरे से ट्रेन की तरफ आते हुए देखा। मैंने देखा कि एक आदमी ट्रेन के नज़दीक आ रहा है और उस समय ट्रेन रुकी भी नहीं थी। हालांकि ट्रेन की गति कम हो गई थी, पर ट्रेन अभी तक रुकी नहीं थी और संभवता है कि अगर यह आदमी ऐसे ही चलता गया तो अपनी जान गंवा देगा। मैंने उस आदमी को आवाज़ लगाई, पर वह आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दोनों दोस्त उठ गए और मेरे ही साथ खिड़की से बाहर देखने लगे। कुछ समय तक तो देखने के बाद मेरे दोस्तों ने उस आदमी को चिल्लाते हुए कहा, अरे वो पागल है क्या, हटो वहाँ से। इतना कहते ही वह आदमी अपनी जगह पर रुक गया और उसने जिस तरह से अपनी मुंडी घुमाई वह बहुत ही भयानक था। उसने घूमते हुए अपनी मुंडी हमारी तरफ घुमाई और बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कुराहट देखकर हमें अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके बाद वह आदमी फिर से अंधेरे की तरफ जाने लगा और वहीं पर मानो एक ही पल में वो गायब हो गया। तभी हम लोग कुछ समय के लिए उस आदमी पर बात करने लगे। इसी पर बात करते करते मेरे दोस्त ने एक भूत की हमें कहानी सुनाई, जो उसने कई समय पहले यहीं के एक जगह के बारे में सुनी थी। एक समय था जब यहाँ पर एक शमशान घाट हुआ करता था और उस समय तक हमारा देश आज़ाद नहीं था। जब सरकार आई तो हर जगह पर पटरियाँ बिछाना शुरू कर दिया। वैसे यहाँ के शमशान घाट को हटाकर यहाँ पर भी पटरियाँ बिछा दी गई। ऐसा लोगों का मानना है कि यहाँ पर 40 से भी ज़्यादा लोगों ने ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर ली है। ऐसा लोग कहते हैं कि यहाँ की जो पहले की आत्मा थी वह लोगों को सम्मोहित करके जान से मरवा देती हैं। इसी में एक आदमी की बहुत ही प्रचलित यहाँ पर एक कहानी है। एक आदमी जो यहाँ पर लोको पायलट का काम करता था और आते समय ट्रेन को इंडिकेट करता था, तो एक रात को जब वह अपना काम ख़त्म करके घर पर जाने ही वाला था, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई ट्रेन के आगे चलते हुए आ रहा है। उसने देखा कि एक आदमी ट्रेन की पटरी पर चलते जा रहा है, लेकिन उसको इस बात की खबर थी कि कुछ ही समय में एक और ट्रेन आने वाली है और इसीलिए वह रुका हुआ था। उसे जैसे ही वह आदमी दिखा तो उसने आवाज़ लगाने की बहुत कोशिश की, पर वह आदमी रुक ही नहीं रहा था। वह आदमी सीधे सीधे पटरी की तरफ चले ही जा रहा था। तभी वो आदमी नीचे उतरा और भागते उस दूसरे आदमी के पास गया। जैसे वो उस आदमी के पास पहुंचा तो अंधेरे के कारण उसे बाद में ठीक से दिख नहीं रहा था। उस पायलट ने उस आदमी को रुकने के लिए आवाज़ दी और इस बार वह आदमी रुक गया। फिर उस पायलट ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे पलटने के लिए कहा, पर यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे ही वह आदमी पलटा तो उसने देखा कि उसके पूरे चेहरे पर ना आंखें हैं और ना ही होंठ हैं और ना ही किसी तरह का मांस है। उसने देखा कि पूरा का पूरा उसका शरीर एक कंकाल जैसा है। अब यह बात तो उसको समझ में आ गई थी कि यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है। तभी वह डरकर उससे दूर भागने लगा। भागते भागते अचानक से उसका पैर ट्रेन की पटरी में फंस गया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा।
और नीचे गिरते ही उसके सर पर जोर से पटरी के पास रखा एक पत्थर लगा। वह पत्थर लगते ही वह हल्के हल्के से बेसुध की हालत में जाने लगा। फिर जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वह पटरी पर लेटा हुआ है और उसके सामने से एक ट्रेन बिजली की रफ्तार में उसकी तरफ आ रही है। ये सब देखते ही वह अपनी जगह से पलटते हुए पटरी के बाहर आ गया। पटरी से जब वो बाहर निकला था तो उसके 2 ही सेकंड बाद वो ट्रेन उसी जगह को पार करके गई। उसने भगवान को याद किया क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर उसे याद आया कि जैसे वो बेहोश होने वाला था तो उसी समय उसने प्रेत को हंसते हुए उसकी तरफ आते हुए देखा और फिर उसकी आंखें बंद हो गई थी। उस समय के बाद से यहाँ पर एक ही समय पर एक से ज़्यादा लोको पायलट रखे जाते हैं और इसी तरह से ये जगह अपने भूत प्रेत की घटनाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई है। इसी पर मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि संभवतः है कि वह जो आदमी हमने देखा वह भी कोई प्रेत हो, जिस पर उसने कहा कि इसकी भी बहुत संभावना हो सकती है। जिस पर मेरा वह दोस्त जिसने सवाल पूछा था वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसका नाम कमलेश था। कमलेश किसी भी भूत प्रेत की घटनाओं को बिल्कुल भी नहीं मानता था और न ही उसे भूत प्रेतों पर बिल्कुल भी विश्वास था। वैसे हमें भी इतना भूत प्रेत वाली चीज़ों से कोई रुचि नहीं थी, पर अब हम दोनों को कहीं ना कहीं इस चीज़ पर विश्वास था। कमलेश ने ही उस आदमी को बुरा भला कहा था। उसके बाद हम तीनों सो गए। अचानक से रात में मुझे ज़ोरों से कमलेश के चिल्लाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर मैं तेज़ी से अपनी जगह से उठा और ये देखने लगा कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि कमलेश अपनी जगह पर नहीं है और बाहर ट्रेन कहाँ पर रुकी हुई है। स्टेशन पर कमलेश पागलों जैसे यहाँ से वहाँ भाग रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई है। ट्रेन का दरवाज़ा बंद था, इसके कारण वो आ नहीं पा रहा था। तभी मैंने जल्दी से ट्रेन का दरवाज़ा खोला और कमलेश का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। जब मैंने कमलेश को अंदर खींचा तो मैंने देखा कि कमलेश के सर पर चोट लगी हुई है और हल्का सा खून भी निकल रहा है। मैंने देखा कि कमलेश पसीने से भीगा हुआ है और उसकी सांसें फूल रही हैं। उसकी ऐसी हालत देखकर मैंने सबसे पहले उसे पानी दिया और इन सब का कारण पूछा, पर मुझे उससे भी ज़्यादा इस बात की हैरानी हुई कि मुझे कमलेश की आवाज़ अंदर तक आई, क्योंकि हम सब उसी कंपार्टमेंट में थे और वहाँ पर सारी खिड़कियाँ पूरी तरह से बंद होती हैं, तो कोई आवाज़ आने जाने की तो बात ही नहीं हो सकती। फिर कमलेश ने मुझे पूरी बात बताई। उसने बताया कि जब हम तीनों सो गए थे तभी कुछ समय बाद उसको बहुत जोर की भूख लगने लगी। भूख के कारण उसकी नींद खुल गई। उसने बाहर की तरफ देखा तो कुछ ही समय में एक स्टेशन आने वाला था। स्टेशन आते ही उसे अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं रहा। उसने कुछ खाने के खरीदने के लिए स्टेशन से बाहर उतरना चाहा। उसे बाहर कुछ 1-2 खाने के स्टॉल दिख रहे थे। वो स्टेशन किसी सामान्य स्टेशन जैसा लोगों से भरा हुआ नहीं था। उसने जैसे ही ट्रेन का दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहा और जैसे ही वह ट्रेन से बाहर उतरा तो ट्रेन का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह दरवाज़ा कैसे खोले। तभी उसने सोचा कि वह मुझे कॉल कर देगा, इसलिए उसने उसकी चिंता छोड़कर कुछ खाने की सामान खरीदने की सोची। उसने जैसे ही बाहर का नज़ारा देखा तो उसने पाया कि स्टेशन पर कई जगह पर लाइट भी नहीं जली है। तभी उसे सबसे नज़दीक एक खाने की दुकान दिखी और वहाँ जाकर उसने कुछ खरीदना चाहा। उसने खरीदने के लिए उस दुकान वाले को एक चीज़ का दाम पूछा। उस पर उस दुकान वाले ने कहा, बेटा ज़रा मेरा कुछ सामान पीछे की तरफ रखा हुआ है, ज़रा उठाने में मेरी मदद कर दो। उसके बाद वह पीछे की तरफ जाकर उसकी मदद करने लगा। पीछे की तरफ गोदाम में काफ़ी अंधेरा था और कमलेश उनके पीछे चल रहा था। कमलेश ने एक बड़ा सा कपड़ा पहना हुआ था और चलते वक्त वो ज़मीन से लगकर गंदा हो रहा था। तभी कमलेश ने नीचे की तरफ देखा तो वह कपड़ा किसी एक बक्से में फंस गया, जिससे वह ऊपर की तरफ आ गया। और उस समय कमलेश ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा कि ऊपर आने के बाद भी उस आदमी के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे और उस आदमी ने अपना कपड़ा दूर से खींचा और फिर से वो चलने लगा। और उस समय कमलेश ने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा कि ऊपर आने के बाद भी उस आदमी के पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उस आदमी ने अपना कपड़ा दूर से ही खींच लिया और फिर से वो चलने लगा। पर कमलेश अब समझ गया था कि उसके साथ कोई प्रेत चल रहा है।
यह देखते ही कमलेश अपनी जगह पर ही रुक गया और अपने पैर पीछे करके वापस जाने लगा। जाते समय उसे पीछे से आवाज आई, अरे भाई इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद तो करो। उसके बाद कमलेश पीछे मुड़ा और उसे हूबहू वही आदमी दिखा जिसने उसे कुछ समय पहले प्लेटफार्म के इधर चढ़ाया था। उस आदमी का बोलने का तरीका और आवाज़ बदलने लगी और एकाएक उसका शरीर मानो कई जगह से गलने लगा। कमलेश ये सब देखकर अब बहुत ही ज़्यादा डर गया था और अपनी पूरी तेजी से वहाँ से भागने लगा। भागते समय उस प्रेत ने कमलेश का पैर पकड़कर उसे अंदर घसीटना चाहा, पर कमलेश किसी तरह उस समय वहाँ से बच गया और गोदाम से बाहर भागने लगा। भागते समय कमलेश को ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके पीछे वही प्रेत तेजी से भागता आ रहा है। कमलेश स्टेशन पर अंधाधुंध भाग रहा था, पर किसी को इसका कारण बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उधर से उन्हें कमलेश ही भागता हुआ नजर आ रहा था। वह प्रेत सिर्फ कमलेश को ही दिखाई पड़ रहा था, इस कारण कोई उसकी सहायता करने भी वहां पर आ नहीं रहा था। ना जाने किस तरह मुझे कमलेश की आवाज़ आ गई और सही सलामत कमलेश बच गया। दोस्तों, आज भी मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है, पर उस दिन की घटना भुलाई भी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक